तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत आपने देखी और इस दमदार दोस्ती का उदाहरण ये 6 तस्वीरें जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मॉस्को में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित प्रधानमंत्री को किया गया और प्रधानमंत्री जैसा कि हमेशा होता है जब भी वो किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मिलते हैं। तीसरी तस्वीर उसी को दर्शाती हुई, चौथी और सबसे मजबूत तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री और पुतिन की मुलाकात की तस्वीर। भारतीयों में किस तरह से जोश आई है क्योंकि सभी ये जानते हैं प्रधानमंत्री का रूस का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए है और भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण रूस के लिए भी है और यही वजह है भारतीयों में उत्साह है। सांस्कृतिक छटा इस वक्त आपको रूस के उन तमाम जगहों पर नजर आएगी जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है। ये 9 तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचते हैं, गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है, ग्रैंड वेलकम। और आज जिस महाबैठक का इंतजार सभी कर रहे हैं वो महाबैठक पुतिन और मोदी के बीच होने वाली है। लेकिन उससे पहले मोदी और पुतिन के बीच पुतिन के आवास पर मुलाकात हुई। जैसे गर्म जोशी के साथ पुतिन ने वेलकम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो गले मिले, उनका अस्तबल टहलाया, गोल्फ कोर्स प्रधानमंत्री को लेकर गए और ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो तमाम तस्वीरें पूरा दिन हमने आपको दिखाए और आज उस महाबैठक का भी जिक्र करेंगे, उससे संबंधित भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि जिस तरह से यूरोप में रूस अलग थलग पड़ रहा है तो ऐसे में भारत के साथ उसकी मजबूती की तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है रूस के लिहाज से। तो वही मॉस्को में मोदी पुतिन मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें हैं। अमेरिका, चीन, यूक्रेन, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों की नजर इस वक्त मोदी पुतिन की महा मुलाकात के नतीजों पर टिकी है। 2022 में यूक्रेन पर और रूस के हमले के बाद यह पीएम मोदी की पहली रूस यात्रा है, यानी कि 2 साल बाद। और रूस के बाद पीएम मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी जाएंगे। आखिर ये दौरे खास क्यों हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। मॉस्को में मोदी पुतिन से मुलाकात, दमदार दोस्ती, चीन पाक को टेंशन, द्विपक्षीय सहयोग, दुनिया की नजर। तीसरे कार्यकाल में पहली द्विपक्षीय यात्रा पर पीएम मोदी रूस पहुंच चुके हैं। मॉस्को में पीएम मोदी के शानदार स्वागत और पुतिन से महा मुलाकात की इन तस्वीरों पर दुनिया की नजरें हैं। चीन पाक को पीएम मोदी की ये कूटनीति फूटी आंख नहीं सुहा रही होंगी। जिस अंदाज में मॉस्को में पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई और बात हुई वो तस्वीरें दोनों नेताओं में एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसे के साथ साथ दमदार दोस्ती को भी दर्शाता है। भारत और रूस का साथ वर्षों पुराना है, दोस्ती का यह रिश्ता वर्षों से कायम है और आज की दुनिया में भारत और रूस की एक दोस्ती मिसाल है। मॉस्को में पीएम मोदी की एयरपोर्ट पर रूस के डिप्टी पीएम ने अगवानी की, ठीक उसी तरह जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उन्होंने स्वागत किया था। फिर एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का शानदार स्वागत किया और फिर बारी थी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अनौपचारिक मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के सम्मान में डिनर दिया और फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ा। बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया, हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर में बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई और तीसरी बार आई। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उस समय उनको तीसरी बार चुन करके आने का अवसर मिला था। 60 साल में किसी को नहीं मिला। मुझे इस बार देश की जनता ने फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। आज एक बार फिर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता होगी। प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्ता के साथ साथ 1-to-1 मुलाकात भी होगी। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक एजेंडा ही शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा है। भारतीय पक्ष व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए विशिष्ट विचारों के साथ आया है, जो पिछले 2 वर्षों में रूस से ऊर्जा आयात में
उल्लेखनीय वृद्धि के कारण बढ़ा है। फाइटर जेट SU-57 पर समझौता, एंटी टैंक गोले की फैक्ट्री डील, मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड की फैक्ट्री डील, मिलिट्री लॉजिस्टिक समझौता, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, यूक्रेन रूस युद्ध, डिफेंस, तेल और गैस, द्विपक्षीय संबंध, व्यापार। 2025 तक $30 अरब का व्यापार लक्ष्य, 2025 तक $50 अरब का निवेश। इसके अलावा